हम जा रहे हैं अपने 5वें पार्ट की तरफ। बेसिकली ये वाला पार्ट सबसे मतलब इनविंसिबल फेज है शिवाजी का, जिस मतलब कि आपको लगे कि हाँ ये कोई इंसान थे, सुपर हीरो थे, क्या थे। एक टाइम के बाद बेसिकली उन्हें कोई हरा नहीं पाता है अगले 10 सालों तक। शिवाजी सिर्फ 50 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी 1680 में, पर ये जो लास्ट के 10-11 साल थे इसमें जो उन्होंने हासिल किया, मतलब शायद ही किसी राजा ने इतना हासिल किया होगा इंडिया में। वो भी इतने पावरफुल मुगल रूल के अपने पीक एरा के टाइम पे उन्होंने ये सब किया। तो चलिए इस पार्ट की भी शुरुआत करते हैं। तो ये इनका अच्छा चल रहा था, पीस ट्रीटी हुई थी थोड़ी सी 1667-68 में, थोड़ा 2-4 साल शांति के रहे। पर फिर 1669 में औरंगज़ेब अपने वापस अपने रूप में आता है, उसका सनक फिर से सवार हो जाता है। और 1669 का फरमान आप सबको पता होगा कि जिसमें उसने सारे जितने भी मंदिर हैं तोड़ देने के लिए बोला था, जितने भी बड़े प्राचीन मंदिर हैं। नए मंदिर नहीं बनने का तो काफ़ी सालों से ही उसके अंदर में ये फरमान था, पर वो पुराने मंदिर को भी अब तोड़वा रहा था। और काशी विश्वनाथ एक्चुअली में उसी टाइम पे टूटा जो ज्ञानवापी मस्जिद बनी है, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो इसी तरह सोमनाथ को उन्होंने तोड़ा, काशी विश्वनाथ, इन सबको उसने तोड़ने का आदेश दे दिया। और तो और वो जो जागीरदारी दी थी उन्होंने संभाजी को बेरार में, वो भी उससे छीन ली। तो शिवाजी को भी समझ में आ गया कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। और औरंगज़ेब शायद एक बात भूल गया था कि अधर्म एक लेवल तक ही बढ़ सकता है, उसके बाद कोई ना कोई जरूर उठ खड़ा होगा। और खास करके जब इधर शिवाजी जैसे योद्धा थे तो बिल्कुल। अब क्या होता है, ट्रीटी तो कुछ है नहीं, शिवाजी को भी गुस्सा आ जाता है और दिसंबर 1669 में वो अपना कैंपेन शुरू करते हैं। और जितने भी उन्होंने किले हारे थे और या फिर किले उन्होंने पुरंदर की जो ट्रीटी हुई थी उसमें उन्होंने मुगल्स को दे दिए थे, वे फिर से उन सारे किलों को वापस ले लेते हैं और एक एक करके सारे किलों पे अटैक्स करते हैं। फरवरी 1670 में कोंढाना का किला पे अटैक होता है, जिस पे तानाजी मालुसरे अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। ये वही वाला युद्ध है जो मैंने पिछले एपिसोड में भी थोड़ा सा बताया था, जिसमें उन्होंने एक मॉनिटर लिजर्ड की मदद से वहाँ पे पीछे के खड़ी दीवार पर से चढ़ाई की थी। खैर कोंढाना का किला यहाँ पे इनको दिया जाता है, कोंढाना का किला यहाँ पे मराठे जीत जाते हैं, तानाजी मालुसरे की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए शिवाजी जब ये सुनते हैं, उनके सबसे प्रिय मित्रों में से एक थे और सबसे लॉयल ट्रस्टेड आदमी, तो शिवाजी निराश होकर बोलते हैं कि गढ़ तो आया पर सिंह गया। और कोंढाना का नाम उसके बाद से सिंहगढ़ हो जाता है। और वहाँ पे अभी भी मेमोरियल है, मैं सिंहगढ़ तो गया ही था, जैसे मैंने पिछले बार फोटोज दिखाए थे। और 1670 जुलाई 1670 तक वो सारे किले के करके जीत जाते हैं। रायगढ़, पुरंदर, विशालगढ़, कल्याण, भिवांडी, लोहगढ़, ये सारे के सारे मानसून 1670 बारिश आने तक इनके कब्जे में थे। और काफ़ी सारे इनको लॉयल और मंत्री, सैनिक, सेनापति भी मिलते हैं जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट और अपनी कैंपेन्स खुद कर सकते हैं, ऐसे लोग थे। ट्रस्टेड आदमी मोरोपंत पिंगले, जैसे मैंने पहले बताया, जो संभाजी को जिनके रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ा गया था, प्रतापराव गुज्जर आदि, ये खुद जा जाकर खुद भी अकेले अकेले कैंपेन्स कर सकते थे। तो इन्होंने काफ़ी मदद की। और देख रहे हो यहाँ से इन्होंने एक भी युद्ध हारा नहीं फिर 1669 के बाद। 1670 में शिवाजी ने फिर से एक बार सूरत पे आक्रमण किया। आपको याद होगा कि इन्होंने 1664 में किया था पहले सूरत पे आक्रमण, और फिर से इन्होंने किया। और इस बार भी काफ़ी लूट मचाई वहाँ पे, लगभग 70 लाख रुपए उन्होंने लूटा मुगलों को, और वहाँ पे जो रीजेंट्स थे, गवर्नर्स और कुछ बिजनेसमैन को भी। और जो मुगल रीजेंट थे उनको उन्होंने ये प्रॉमिस पे छोड़ा कि हर साल 12 लाख का रेवेन्यू मिलना चाहिए मराठों को। और जब वापस आ रहे थे तो फिर मुगलों ने भी एक फौज खड़ी की और आसपास के एरिया से इनको रोकने की कोशिश की। वानी ढिंडोरी करके एक जगह है, वहाँ पे ये युद्ध होता है। और लगभग 10,000 की सेना थी दोनों साइड से, और बहुत आसानी से इन्होंने मुगल सेना को वहाँ पे धूल चटा दी। फिर 1672 में सालहेर का युद्ध होता है, और औरंगज़ेब का एक सूबेदार था इखलास खान, वो सालहेर के किले पे कब्जा कर चुका था। इस लड़ाई में तो शिवाजी थे भी नहीं, पर मोरोपंत पिंगले और प्रतापराव गुज्जर के नेतृत्व में मराठों ने यह लड़ाई लड़ी, और मुगलों के बहुत मतलब हज़ारों सैनिक इसमें मारे गए। और लगभग 1700 घोड़े और 11 हाथी
मराठों ने अपने कब्जे में कर लिया। और इस तरह का खुले मैदान के युद्ध में इस तरह की हार मुगलों की बहुत कम ही सुनी गई है। ऐसे बहुत हिस्टोरियंस मानते हैं कि एक तरह से बहुत मेजर डिफीट है जो सालहेर का युद्ध था 1672। अगेन ये सारे आप देखोगे आपके हिस्ट्री बुक्स से पूरी तरह गायब है। जहाँ पे भी हिंदू राजा हारे हैं वो पूरी तरह से फोकस्ड है कि बैटल ऑफ पानीपत, हल्दी घाटी का युद्ध, कि जहाँ पे भी हारे हों उसको ज़रूर से ज़रूर डालना है बुक में। पर जैसे सालहेर का युद्ध हो गया या जो पहले भी अफजल खान का वध, ये सब हमारे बुक में तो है ही नहीं। और 1672 के टाइम ही वो पोर्टुगीज से भी युद्ध कर रहे थे। 1667 से ही उनका संघर्ष चल रहा है क्योंकि पुर्तगीज ने कुछ एरिया, छोटे से एरिया पे वेस्टर्न घाट्स पे उनका कब्जा था, गोवा जो अभी है और उसके आसपास के एरिया में आपको पता ही होगा। तो पोर्टुगीज के ये में भी काफ़ी हिंदुओं पे टॉर्चर होते थे और काफ़ी मंदिर वगैरह वो लोग तोड़ते थे। तो इसको रोकने के लिए भी उन्होंने वहाँ पे हमला कर दिया और उनको भी निर्णायक तरीके से हराया। और उन्होंने इसी प्रॉमिस पे छोड़ा कि आप ऐसे जबरन धर्मांतरण और मंदिरों को नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे, तभी उन्होंने और काफ़ी सारा वहाँ से भी टैक्स वसूला। और आगे से भी चौथ जो टैक्स है इनका, इनके दो टैक्स थे, चौथ और स्वदेशमुखी। तो चौथ उन्होंने पुर्तगीज को देने के लिए बोला। 1672 में जो बीजापुर का सुल्तान था उस टाइम, अली आदिल शाह, जो 1656 में बना था, उसकी भी डेथ हो जाती है। फिर शिवाजी इसका भी पूरा फ़ायदा उठाते हैं और बहुत सारे और उनके जो किले हैं आदिल शाही बीजापुर सल्तनत की, पन्हाला, परली, हुबली, सतारा तक ये अपना कब्जा कर चुके हैं। सतारा काफ़ी मतलब साउथ ऑफ महाराष्ट्र है, लगभग ये कर्नाटक बॉर्डर पहुंच चुके हैं। 1673 में उमरनी का युद्ध होता है और यहाँ पे ये बहलूल खान को हरा देते हैं, जो कि वन ऑफ द अगेन मेजर सेनापति के जैसा था, रीजेंट्स था सल्तनत का। और ये भी एक बहुत डिसाइसिव विक्ट्री थी, बहुत आराम से ये इसको हरा देते हैं। और इससे पता चलता है कि मराठा साम्राज्य अब तो एक महाशक्ति बन ही चुका था, क्योंकि ये आप देख रहे हो इनविंसिबल फेस चालू, इनको कोई हरा ही नहीं पा रहा है इस टाइम। और उसके बाद 1674 में छत्रपति की इनको उपाधि मिलती है, ये अपना इनका राज्याभिषेक होता है। इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे इन डिटेल, जो राज्याभिषेक हुआ। पर जो दिग्विजय है, जो इनका इनविंसिबल बिना लॉस के जो कैंपेन है वो चलता रहता है। 1676 से 1678 में फिर से दक्षिण दिग्विजय अभियान करते हैं और ये पूरी तरह से जो कर्नाटक का कुतुब शाह के एरियाज थे, गोलकुंडा, ये सब एरियाज पे अपनी विजय पताका फहराते जाते हैं। सब एरियाज या तो उनको हरा देते हैं या उनके एरियाज में कंट्रोल करते जाते हैं। और यहाँ तक कि दक्षिण में जो वेलोर है, अभी का जो वेलोर जहाँ पे CMC VIT है, कटपाड़ी स्टेशन, और उससे भी दक्षिण में जिंजी तक वो पहुँच गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज। मतलब समझो कितना बड़ा कैंपेन था 1676 में जो स्टार्ट हुआ। और दक्षिण में उनका सदर्न मोस्ट पॉइंट था वेलिकंदपुरम, और वहाँ पे उन्होंने एक और आदिल शाही गवर्नर था शेर खान लोधी, उसको डिसाइसिवली परास्त किया। मतलब कहीं ये हारे ही नहीं उस पूरे टाइम तक, और पूरा का पूरा दक्षिण एक तरह से इनके कब्जे में था। पर NCERT बुक्स में कभी हमें 2 पैराग्राफ से ज़्यादा इनका कुछ ज़्यादा मिला नहीं कि शिवाजी के टाइम पे इतना बड़ा एम्पायर था। अब अगर आप इसका मेरे अगले पार्ट्स का वेट करोगे, तीसरा और चौथा पार्ट जिसमें मैं शिवाजी के आगे की कहानी बताऊंगा, उसमें आप देखोगे कि आफ्टर 1630s या इवन आफ्टर 1730, 1707 के बाद ही एक तरह से मराठा पूरे देश पे इनका एक तरह से कब्जा धीरे धीरे चालू हो जाता है। और कुछ साल बढ़ने तक, जैसे कि शाह आलम जब मुगल राजा बने, तब तक वो छोटे से एरिया में सीमित हो गए थे दिल्ली के अराउंड, और पूरे के पूरे देश पे मराठा ही शासन कर रहे थे। पर शिवाजी के टाइम पे ही साउथ में उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर एक तरह से खड़ा कर दिया था। ये हमें बुक्स में इसका स्केल नहीं बताया जाता। हालांकि अगले कुछ वर्षों तक दिक्कत होगी शिवाजी की मृत्यु के बाद, पर अभी तो गोल्डन एज चल रहा था। तो ये था उनका दिग्विजय कैंपेन, जहाँ पे उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा। हाँ, और अब अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर से एक और अपील, फिर से लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर लें, फिर से वापस आए देखने के लिए।